ये मंत्र नमोकारा नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। जोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान ने की, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानामुद्योतकं ललित पापतमो विधानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावलं वनं भवजले पततां जनानां यतन्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तहरैरुदारैः तोषेन् किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं तोषेन् किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् आस्तां तव नमस्तमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभान्ति। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। आइए 10वां छंद देखते हैं। 10वें छंद में आचार्य मानतुंग महाराज एक अलग भाव दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़े मालिक तुम ही हो। ये बात 10वें छंद में कहने जा रहे हैं। 9वें छंद में तो ये कहा, हे भगवान, सूरज दूर होते हुए भी उसकी किरण कमलों को खिला देती है, वैसे ही आपके स्तवन से प्राणियों के सारे पाप, आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा ही प्राणियों के सारे पाप मिटा देती है। ये वाली बात आपने 9वें छंद में बताई, लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज 10वें छंद में जो बताने जा रहे हैं वो भी समझे। नात्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु केन चित्वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। यहाँ कहने जा रहे हैं उन्मत्त पुकार विश्व निवारक। कभी कभी ऐसे जानवर है, अब इसका मतलब यही नहीं है कुत्ते का ही विश्व निवारक है। अगर एक का नाम लिया है तो कहीं बिल्ली भी काट सकती है, अन्य जानवर भी काट सकते हैं। तो सभी जानवरों का विश्व निवारक है, न कि केवल कुत्ते का ही। नाम किसी एक का लिया जाता है, सबका नहीं लिया जाता, लेकिन सबका अनुमान लगा लिया जाता है। जैसे
कटोरे में माँ ने दूध रख दिया, कटोरे में दूध रख दिया तो माँ ने ये कहा, बेटा दूध को बिल्ली से बचाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ते से नहीं बचाना, कुत्ते से भी बचाना, बिल्ली से भी बचाना, अन्य जानवरों से भी बचाना। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली से ही बचाना, कुत्ते ने पिया तो पी लेने दो, नहीं। ऐसे ही कुत्ते का विष निवारक है, इसका मतलब ये नहीं है अन्य जानवरों का विष निवारक नहीं है, अन्य जानवरों का भी विष नाश कर सकता है। जाप देखिए, ओम ह्रीम ह्रम नमो स्वयं बुद्धनम, ओम ह्रीम ह्रम नमो स्वयं बुद्धनम। वे मुनि महाराज जो किसी का जरा सा निमित्त मिलता है, जरा सा उपदेश प्राप्त होता है और उन्हें वैराग्य हो जाता है, वे मुनि महाराज। ऐसे रिद्धि के धारी मुनि महाराज हैं, जरा सा किसी महाराज का उपदेश मिला, भगवान का उपदेश मिला और उपदेश मिलते ही उन्हें वैराग हो गया और उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण कर लिया। स्वयं बुद्ध मुनि महाराज होते हैं अभी। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, वैराग्य का कोई जरा सा कारण देख करके, जैसे किसी की अर्थी निकल रही है, कई लोग ऐसे हैं जो अर्थी देख करके, कई लोग ऐसी भी बातें करते हैं जिनकी बातें सुन करके आती। वैराग हो जाता है और किसी को नहीं होता। लोग जला के आ जाते हैं और एक नहीं कईयों जलाया है और फिर भी वैराग्य नहीं हुआ, और किसी को वैराग्य हो जाता है। ये वैराग्य के लक्षण है। किंचित मात्र ही वैराग्य का दृश्य देख करके, पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी, लड़ाई को देख करके ही वैराग हो गया। बोले जब पति पत्नी में लड़ाई होती है तो इससे तो बढ़िया है चलो। तो ये भी एक कारण बनता है। कई कारण बन सकते हैं, एक कारण नहीं है, दुनिया में कारण भरे हुए पड़े हुए हैं। अब वैराग्य कब तुम्हें हो जाए ये पता नहीं है, और नहीं हो ये भी बात है। पूरी जिंदगी गुजर जाए वैराग्य नहीं हो, और किसी को जिंदगी क्या गुजरे, जिंदगी चालू ही हुई उससे वैराग्य हो जाए, ये तो उसके कर्म का उदय है क्षयोपशम है, और क्षयोपशम से वो सब प्राप्त करता है। किंचित वैराग्य देख करके, जो किंचित वैराग्य के कारण को देख करके जिन्हें वैराग्य हो जाता है और वे मुनि बन जाते हैं। स्वयं बुद्ध मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार प्रणाम होगी। अर्थ देखिए, ये कैसी मति मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी मति मारी, मालिक बना भिखारी है। कैसी ये लाचारी है, कैसी ये लाचारी है। धन की महिमा न्यारी है, जान नहीं अब प्यारी है। धन की महिमा, खुद को जो जाने हो, खुद को जो जाने हो वो सब पा जाए रे। जीवन है पानी की बूंद,
कब मिट जाए रे ओ जीवन में पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ये कैसी मति मारी है, जीव स्वयं ही मालिक है, अनंत शक्ति का मालिक है, लेकिन अपना मालिकपना भूला हुआ है। इसे ये मालूम ना हो कि मेरे यहाँ करोड़ों रुपया हमारे मकान में है, तब तक वो भीख ही मांगता रहेगा, क्योंकि उसे मालूम उसके पास करोड़ों की संपदा उसके मकान में गड़ी हुई है, उसके दादा गाड़ के गए हैं, लेकिन उसे पता नहीं गए हैं। वो बेचारा चौराहे पे बैठ करके भीख मांगता है, भीख मांगता है। और भीख मांगते मांगते उससे सालों गुजर गए, 10-10, 15-15 साल गुजर गए, और वो भीख ही मांगता रहा। हुआ ये, एक दिन उसके कोई पहचान के लोग आए, तो उसने कहा तू भीख मांग रहा है, तेरे यहाँ तो करोड़ों की संपदा है। बोले मेरे घर में तो 2 रोटी नहीं है, आप कह रहे संपदा है, चल मैं तुझे बताता हूं। और उसने जा करके उस वहां गड्ढा खुदवाया और बताया देख इसमें कितनी संपदा है, निकाली, करोड़ों की संपदा थी। माथा फोड़ता रहा, 15 साल से हम भीख मांग रहे हैं, क्यों भीख मांगते हैं? अगर मुझे जब प्रधान साधु के चरणों में आता है तो हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाता है। इसका मतलब है मालिक तो साधु है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करिए। यहाँ यही बात बताइए। तो हम ये कहना चाहते हैं, छंद का अर्थ देखते हैं। नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, हे भगवान इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ना अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे भूतनाथ, हे प्राणियों के आभूषण, हे तीनों लोक के आभूषण, प्राणियों के नाथ। भूतनाथ, भूत माने प्राणी, भूत माने कोई भूत नहीं है, राक्षस वाला भूत नहीं है, भूत माने प्राणी, प्राणियों के जो नाथ हैं, सभी प्राणियों को सुख शांति प्रदान करने वाले हैं, इसलिए वो भूतनाथ। भूतैर गुणैर हुई भवंतम अविश्ववंता, जो प्राणी, भूतई माने प्राणियों के द्वारा गुणों से, गुणों के द्वारा गुणों से, प्राणियों के द्वारा गुणों से, भूमि माने पृथ्वी पर, भवंतम आपको, इष्टवंता जो इष्ट की प्राप्ति के लिए आपकी पूजन करते हैं, जो प्राणी आपको गुणों से गाते हैं। इस धरती पर जो प्राणी आपको गुणों को पाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यदि वो तुल्या भवंती भवतो, तुल्या माने समान, भवंती माने हो जाते हैं, भवतो माने आपके, ननु माने रियल में, वो रियल में आप जैसे हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे भगवान, आपको जो गुणों से गाते हैं वे आप जैसे ही एक दिन हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भूत्याश्रितम यह नात्म समम करोति, आप भूति आश्रितम, आपके आश्रय जो हो जाता है, यह इस लोक में यहाँ पर जो आपके आश्रय हो जाता है, न आत्म समम करोति, क्या आप उसे अपने समान नहीं बना लेते? बना लेते हैं। आप दुनिया में सच्चे मालिक हैं, आप जैसा मालिक दुनिया में कोई नहीं है। आप वो मालिक हैं कि आपकी सेवा करने जो आता है, आप उस सेवक को ही मालिक बना देते हैं। आओ बेटा तुम भी आ जाओ। पारस मणि मणि है, उससे आपकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि चिंतामणि चिंतामणि है, उससे आपकी तुलना नहीं की जा सकती। और पारसमणि से आपकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि पारसमणि सिर्फ लोहे को सोना बनाता है, सोना बनाता है, पारसमणि नहीं बना देता। और चिंतामणि रत्न जो तुम सोचते हो वो तुम्हें दिलाता है, जो तुम सोचते नहीं हो वो नहीं देता। लेकिन भगवान वो है जो तुम सोचते नहीं हो वो भी दे देता है।
सोचते नहीं हो वो भी दे देता है। और एक दिन भारत मणि तो सोना ही बनाता है। हे भगवान, आप तो किसी साधारण पुरुष को भगवान ही बना लेते हैं। आप पारस मणि से भी बढ़कर हैं। ये बात यहाँ दर्शाई है। आप सच्चे मालिक हैं। आप जैसा मालिक दुनिया में कोई नहीं है। आपके शरण में जो आता है, आपके आश्रय जो आता है, उसे आप अपना जैसा ही बना लेते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे भगवान, जो आपको गुणों से गाते हैं धरती पर, जो आपको गुणों से गाते हैं वे आप जैसे ही हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा भाव करिए। ऐसा अगर आपने भाव किया, इस तरह भगवान की प्रशंसा की, इस तरह भगवान का यशगान किया और भगवान का गुणगान किया, इस तरह प्रशंसा की, आप ऐसे हो जाएंगे कि आपको सांप काटेगा, आपको कुछ भी असर नहीं होगा। आपके शरीर में ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी कि आपको कुत्ता काटेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये फोकट की दवाई है, वरना 14 इंजेक्शन लगेंगे। मुझे याद आता है, एक कुत्ते ने एक नेता को काट लिया। जब नेता को कुत्ते ने काटा तो कुत्ते ने अपनी सभा में जाकर के बताया, कुत्तों की सभा में, कि मैंने आज एक नेता को काट लिया। तो सारे कुत्तों ने उसे बाहर निकाल दिया। जैसे कोरोना किसी को पता चल जाए परिवार में जिसको कोरोना हो गया, तो परिवार वाले उसे बाहर निकाल देते, बाहर निकलो। ऐसे ही सारे कुत्तों ने मिलकर के उसे बाहर निकाल दिया। बोले क्यों बाहर निकाला? बोले तूने नेता को क्यों काटा? किसी आदमी को काट लेता, नेता को काट लिया, अब तुझे 14 इंजेक्शन लगेंगे। नेता को नहीं लगे। नेता बहुत खतरनाक प्राणी है। तुमने हिंदुस्तान के नेता को काटा है, किसी दूसरे को काटते तो बात अलग है। हिंदुस्तान के नेता को क्यों काट दिया? इसलिए कुत्तों ने मिलकर के उसे बाहर निकाला। तो हम ये कहें कि कुत्ते का भी असर नहीं होगा अगर आप ऐसा भाव करेंगे। हे भगवान, आप सच्चे मालिक हैं। आप जैसा दुनिया में कोई मालिक नहीं। आप सेवक को भी अपने समान बना लेते हैं। दुनिया के मालिक हैं, नौकर को कभी मालिक नहीं बनने देते। नौकर को कभी मालिक नहीं बनने देते। ऐसे मालिक कोई नहीं है, आप ही हैं। आप जैसा मालिक, और आपको जो गुणों से गाता है वो आप जैसा ही हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए हे भगवान, आप ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसी अगर आप प्रशंसा करेंगे तो निश्चित मानिए आपको कहीं भी कोई भी पीड़ा नहीं होगी, और कोई भी जानवर आपको काट ले, आप पर कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों पे असर नहीं होते। सांप भी काट लेते हैं, और सांप काट भी लें, और अगर भगवान का नाम ले लिया जाता है तो सांप का जहर भी नष्ट हो जाता है। कभी धनंजय ने उसके पुत्र को सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया, उसने भगवान का गंधोदक मंत्र पढ़ करके जैसे ही डाला, पुत्र खड़ा हो गया। समझिए, ये भगवान की भक्ति का ही परिणाम है। तो हम ये कहें, ऐसी भक्ति हमारे अंदर हो जिससे कोरोना जैसा वायरस भी ठंडा पड़ जाए, उसकी भी हालत खराब हो जाए, और वो असर नहीं देगा। जहां इस तरह की भक्ति होगी, इस तरह का आत्मसात करने का भाव होगा भगवान के गुणों को, वहां ऐसी बीमारी उसे टच नहीं कर पाएगी। तीर्थंकरों को, भक्तों को, गुणानुरागियों को बीमारी टच नहीं करती। हाँ, तुम पहले से ही रोगी हो, फिर कोई बीमारी टच कर ले तो बात अलग है, लेकिन आप पहले से भक्त हो तो फिर आपको बीमारी टच नहीं करेगी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। गुण अनंत के धाम तुम, शक्ति अपरंपार, आदिनाथ भगवान को नमहु बारंबार। हे भूषण जो
गुण को गाते वे सब तुम जैसे बन जाते। अचरज की यह बात नहीं है, जो गाते वो ही पाते। निज को तुमको सौंप दिया है, अपना सब कुछ छोड़ दिया है। निज सा उनको नहीं कर लेते कई बार किया है, कर लेते कई बार किया है। ये हम उन्हीं अनंत भगवान की सेवा से, जिनकी सेवा से प्राणी स्वयं ही वैसा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। इतना ताकतवर हो जाता है कि किसी में भी आंख उठाने की ताकत नहीं रह जाती। जो व्यक्ति आपको अपने आप को आपकी शरण में ले आता है और सब कुछ त्याग करके आपका ही हो जाता है, उससे किसी की आंख मिलाने की भी जरूरत नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती कि उससे आंख भी मिला ले। वो समझिए, आपके एजेंट के मारे लोग डरते हैं, आप तो सुपर मास्टर है, आप तो परम मालिक है, आप तो हर सेवक को अपना जैसा बना लेते हैं। आप जैसा कोई कहाँ हो सकता है। और ऐसा ज्ञान हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। और हम जब तक खुद नहीं समझेंगे तब तक दूसरे को क्या समझा सकते हैं। इसलिए पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा, फिर भगवान को समझना पड़ेगा, फिर भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। और आराधना करोगे तो एक दिन स्वयं ही उस भगवत्ता को आप प्राप्त कर लेंगे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।